Hello students, through this video now I am going to discuss the next collision resolution technique which is open addressing. Okay, so in the previous video we are discussed about how separate chaining technique is used to handle the collisions. Now in today's video we are going to discuss how open addressing technique is used to handle the collisions, right? तो सबसे पहले ओपन एड्रेसिंग टेक्निक होती क्या है? ओपन एड्रेसिंग टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी हमारी कीज होती हैं जिनको हमें स्टोर करना होता है हैश टेबल में, हर कीज को हम लोग हैश टेबल के अंदर ही स्टोर करते हैं, राइट? तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं क्लोज्ड चेनिंग भी बोलते हैं, या हम कह सकते हैं क्लोज्ड हैशिंग भी हम लोग इसको बोलते हैं. क्लियर? सो व्हाट इज ओपन एड्रेसिंग? Open addressing means all the keys values are stored inside the hash table. Open addressing means all the keys are stored inside the hash table, right? सो ओपन एड्रेसिंग में क्या होता है कि जितनी भी हमें न्यू कीज हमें स्टोर्ड कराने होती है, सारी की सारी कीज हमारी हैश टेबल के अंदर ही स्टोर्ड होती हैं. क्लियर? ना ओपन एड्रेसिंग टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव 3 मेथड्स. फर्स्ट इज लीनियर प्रोबिंग, सेकेंड इज आपका क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड द थर्ड वन इज डबल हैशिंग. ओके, सो इन ओपन एड्रेसिंग वी यूज 3 टेक्निक. कौन कौन सी 3 टेक्निक्स होती है हमारी? फर्स्ट वन इज लीनियर प्रोबिंग, सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, एंड द थर्ड वन इज डबल हैशिंग. तो अभी इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे लीनियर प्रोबिंग हम लोग करते हैं, और एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको क्लियर करेंगे कि कैसे हम लीनियर प्रोबिंग अप्लाई करते हैं. ओके, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे प्रोबिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए मेरे पास में कल हम लोग डिस्कस किया था कैसे हमारा कोलिजन अकर होता है. अगर 2 कीज के लिए हमने अपनी हैश की वैल्यू निकाली एंड दोनों हैश की वैल्यू अगर हमारी सेम इंडेक्स ऑफ द हैश टेबल को क्या कर रही है, रेफर कर रही है या पॉइंट कर रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा कोलिजन अकर होता है, राइट? तो लीनियर प्रोबिंग के केस में क्या होता है कि सपोज लीनियर मीन्स क्या होता है, सिक्वेंशियली मीन्स हमेशा हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मेरे पास में किसी इंडेक्स पे पहली बार में मैंने हैश फंक्शन अप्लाई किया अपनी की पे और मेरे पास में कोई इंडेक्स निकल के आया और उस इंडेक्स पे हमारा वो स्लॉट क्या है, ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, मीन्स हम कह सकते हैं उस इंडेक्स पे कोलिजन अकर हो रहा है, राइट? सो इन केस ऑफ लीनियर प्रोबिंग मीन्स हम लोग प्रोब करते हैं, मतलब हम लोग सर्च करेंगे सिक्वेंशियली, ठीक है, और हम लोग फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट को. तो जो भी हमें नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट मिलेगा उस स्लॉट पे जाके फिर हम उस अपनी की को इंसर्ट कराएंगे. तो प्रोबिंग मीन्स क्या होता है कि हम लोग लीनियरली क्या करते हैं, प्रोब करते रहते हैं अपनी हैश टेबल को, कब तक, जब तक कि हमें कोई एम्प्टी स्लॉट ना मिल जाए. ओके, वंस यू गेट द एम्प्टी स्लॉट आप वहां पे जाके अपने न्यू क्यू को इंसर्ट करा सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग अपने कोलिजन्स को हैंडल करते हैं, राइट? तो अभी मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर करती हूँ, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी लीनियर प्रोबिंग वर्क करती है. ओके, so in today's lecture we will discuss the linear probing technique. So again, what is linear probing? लीनियर प्रोबिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग लीनियरली प्रोब करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लॉट के लिए. लीनियरली मीन्स सिक्वेंशियली प्रोब करना, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा स्लॉट होती है उसकी इंडेक्सिंग +1 से इंक्रीमेंट होती है, बिकॉज नेम से प्रेडिक्ट हो रहा है लीनियर. तो लीनियर मतलब क्या होता है, वन आफ्टर अनदर. इट मीन्स कि अगर किसी इंडेक्स पे हमारा कोलिजन अकर हो रहा है तो नेक्स्ट जो स्लॉट होगा वो उसका क्या होगा, हमेशा इंक्रीमेंटेड बाई 1 मीन्स +1 ही होगा हमारा. ओके, सो लीनियर प्रोबिंग का मतलब क्या हो गया, जब भी हमारा कोलिजन अकर होगा हम लोग लीनियरली प्रोब करेंगे या लीनियरली सर्च करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लॉट को. ओके, सो हाउ वी डिफाइन लीनियर प्रोबिंग? व्हेन कोलिजन अकर लीनियर प्रोबिंग technique
linearly probe for the next slot. ओके ये लीनियरली प्रोब करता है हमारे नेक्स्ट स्लॉट के लिए। तो यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, या जो आप कह सकते हैं जो हमारा फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ लीनियर प्रोबिंग, वो फॉर्मूला होता है हमारा HIX इज इक्वल्स टू हैश x प्लस I modulo, this is the modulo signature, you can write mod here, then hash table size. ओके सो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं जब भी हमें लीनियर प्रोबिंग टेक्निक अप्लाई करनी होती है कोलिजन को हैंडल करने के लिए। सो ये तो हमारा कोई भी हैश फंक्शन हो सकता है हेयर, दिस इज द हैश फंक्शन। ओके एंड व्हाट अबाउट आई? आई इज द आइट्रेशन सीक्वेंस, राइट? हेयर दिस इज द मॉड साइन, ओके एंड हैश टेबल मीन्स द वैल्यू ऑफ m, राइट? तो ये हमारा फॉर्मूले का मतलब है। हैश x मीन्स कोई भी हमारा हैश फंक्शन हो सकता है, i मीन्स आइट्रेशन सीक्वेंस, this is the sign for mod operator and the hash table size means small m value। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं लीनियर प्रोबिंग के केस में, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैंने आइट्रेशन सीक्वेंस की बात की है, मीन्स हम लोग आइट्रेट करते हैं नेक्स्ट स्लॉट को फाइंड आउट करने के लिए, लीनियरली हम लोग आइट्रेट अपने फॉर्मूले को करते हैं। तो कैसे हम लोग फॉर्मूला करते हैं? हमारा मेन फॉर्मूला हो गया जो हमने आपके सामने अभी लिखा था। अब अगर मैं आपके सामने आइट्रेशन की बात करूं तो सपोज मैं अभी जीरो आइट्रेशन से बात करती हूँ। H0x का मतलब क्या हो गया हमारे पास में? हैश x, ओके? इस केस में आइट्रेशन सीक्वेंस की वैल्यू क्या हो गई? 0, ठीक है? क्योंकि हम लोग जीरो आइट्रेशन की बात कर रहे हैं, राइट? मॉड देन आपका हैश टेबल साइज, क्लियर? अगर हम H1x निकालते हैं, नाउ हेयर द आइट्रेशन सीक्वेंस इज 1, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? हैश x प्लस 1 मॉड हैश टेबल साइज। सिमिलरली अगर मैं nth आइट्रेशन की बात करूं, देन द फॉर्मूला इज लुक्स लाइक दिस, हैश x प्लस n मॉड हैश टेबल साइज। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा आइट्रेशन सीक्वेंस हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं। आइट्रेशन सीक्वेंस मींस जो भी हम आइट्रेशन फॉलो कर रहे होंगे उसकी वैल्यू हम यहाँ पे आई की जगह रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जीरो आइट्रेशन की बात कर रही हूँ तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 आइट्रेशन की बात करूंगी तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, सिमिलरली nth आइट्रेशन की बात करूंगी तो आई की वैल्यू हमारी n हो जाएगी। ओके, नाउ आई टेक वन एग्जाम्पल एंड उस एग्जाम्पल को हम लोग लीनियर प्रोबिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो द क्वेश्चन इज लुक लाइक दिस, insert the following sequence of keys in the hash table कीज हमारी क्या क्या है? 50, 700, 85, 73, 101। ओके, एंड जो हमें हैश फंक्शन गिवन है एंड हैश फंक्शन जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो है हमारा, राइट? इट मीन्स हमारी टेबल की साइज क्या है? 7। यहाँ पे 7 हमें क्या बताता है? हैश टेबल साइज, और यही हमारी वैल्यू होती है किसकी? m की। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। नाउ यूज लीनियर
probing technique to handle collision. राइट अब हम लीनियर प्रोबिंग टेक्निक का यूज करके अपने कोलिजन को हैंडल करेंगे. हमारे पास ये 5 कीज हैं जिन कीज को हमें अपने हैश टेबल में स्टोर कराना है एंड द साइज ऑफ हैश टेबल इज 7. राइट हमें हैश फंक्शन गिवन है. अब हमें अपना लीनियर प्रोबिंग टेक्निक अप्लाई करनी है और उसके थ्रू हमें अपने कोलिजन को हैंडल करना है. ओके तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं. पहले मैं आपके सामने एक हैश टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ. सपोज दिस इज माई हैश टेबल. अभी हमारी हैश टेबल एम्प्टी है और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं 7. राइट सो 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 एंड 6. 7 एलिमेंट्स की हमारी हैश टेबल हो गई. राइट तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारे पास हमारा फॉर्मूला है इन केस ऑफ लीनियर प्रोबिंग. हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, HIX इज इक्वल्स टू हैश x जो हमारा हैश फंक्शन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन भी है प्लस आइट्रेशन सीक्वेंस मॉड देन हैश टेबल साइज. ओके ये हमारा फॉर्मूला है जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं अपनी लीनियर प्रोबिंग टेक्निक में. राइट दिस इज द फॉर्मूला. मैं इसको बॉक्स बना देती हूँ. सो हम लोग अपने आइट्रेशन सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारी जो की वैल्यू है राइट हमारे क्वेश्चन में जो फर्स्ट की वैल्यू है वो वैल्यू हमारी क्या है 50. ओके तो सबसे पहले हम की 1 की बात करते हैं विच इज 50. राइट तो अभी हम लोग इस की के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर की के लिए आइट्रेशंस लगाएंगे अलग अलग. ओके तो अभी मैं की 1 की बात कर रही हूँ तो की 1 के लिए पहले मैं H0 निकालूंगी. ओके H0 अगर मैं निकालूंगी 0th आइट्रेशन तो उस केस में क्या हो जाएगा हैश ऑफ x. नाउ हैश ऑफ x हैश फंक्शन मुझे क्या गिवन है, यहाँ पे हैश फंक्शन मुझे गिवन है की मॉड 7. इट मीन्स की वैल्यू मेरी क्या है 50 मॉड 7. राइट सो 50 mod 7 plus what about the iteration sequence 0. Now mod what about the hash table size, hash table size is 7. right तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया. अगर हम इसके ऊपर अपना अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा रिटर्न क्या होगा 50 mod 7 मीन्स 50 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा 1. ओके 1 plus 0 mod 7 the value becomes 1 mod 7. now अगर मैं 1 को 7 से डिवाइड करूंगी तो व्हाट अबाउट द रिमाइंडर, रिमाइंडर मेरा आएगा 1. ठीक है इट मीन्स 1 इंडेक्सिंग पे जाके मुझे अपनी 50 वैल्यू को स्टोर करना है. सो लेट मी चेक. मैंने देखा 1 इंडेक्सिंग का स्लॉट अभी मेरा एम्प्टी है, कोई कोलिजन अकर नहीं है. मैंने डायरेक्टली वहां पे जाके अपनी की वैल्यू इंसर्ट करा दी. ओके नाउ लेट अस कंसिडर द नेक्स्ट की वैल्यू. नेक्स्ट की वैल्यू है मेरी 700. राइट अगेन सेम हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे. पहले हम लोग 0th आइट्रेशन की बात करते हैं. हम यहाँ पे की 2 पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास इस टाइम की क्या है हमारी 700 है हमारी की वैल्यू. ओके एंड मॉड 7 प्लस व्हाट अबाउट द आइट्रेशन सीक्वेंस, आइट्रेशन सीक्वेंस इज 0 मॉड व्हाट अबाउट द हैश टेबल साइज विच इज 7. क्लियर ये हमारे पास में फॉर्मूला बन के आ गया. अभी हम 0th आइट्रेशन की बात कर रहे हैं. नाउ अगेन 700 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आएगा ऑब्वियसली 0. राइट तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 0. ठीक है आइट्रेशन सीक्वेंस का 0 मॉड 7 तो वैल्यू आ गई 0 मॉड 7. अगेन आंसर क्या आ जाएगा आपका 0. ठीक है तो यानी कि हमें हैश की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 0. फिर से हम 0 एज ए इंडेक्स इसको लेंगे और हम 0 इंडेक्स को चेक करेंगे क्या 0 इंडेक्स का स्लॉट हमारा एम्प्टी है. यस 0 इंडेक्स का स्लॉट हमारा एम्प्टी है. अभी भी कोई कोलिजन हमारा अकर नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे अपनी 700 की वैल्यू इंसर्ट करा देंगे. ओके नाउ द नेक्स्ट की इज 85. नेक्स्ट हमारी जो की 3 है, की 3 है हमारी 85. क्लियर फिर से हम लोग अपना सेम फॉर्मूला यूज करते हैं.
अभी हम 0th आइट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। क्या होता है हमारा की वैल्यू है हमारी 85 मॉड 7, दिस इज द हैश फंक्शन प्लस आइट्रेशन सीक्वेंस 0। बाहर भी हमारा हो जाएगा मॉड, व्हाट अबाउट द हैश टेबल साइज, हैश टेबल साइज इज 1। नाउ अगर हम 85 को 7 से डिवाइड करेंगे देन व्हाट अबाउट द रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा हमारा 1। ओके, अगर हम 85 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में हमारा रिमाइंडर आता है 1 मॉड 7। क्लियर, रिजल्ट क्या आएगा 1 मॉड 7 और इसके बाद भी हमारा रिमाइंडर क्या जनरेट हो गया 1। नाउ यू कैन सी दैट अगर मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने जब 85 के ऊपर अपना हैश फंक्शन अप्लाई किया था 0th आइट्रेशन पे तो मेरी इंडेक्स वैल्यू क्या निकल के आई 1। लेट मी चेक, हमने फर्स्ट इंडेक्सिंग के स्लॉट को चेक किया, वहां पे ऑलरेडी हमारा 50 वैल्यू स्टोर्ड है। इट मीन्स नाउ कोलिजन अकर। ओके, तो जब हमारा इस वैल्यू पे क्या हो रहा है, इस इंडेक्सिंग पे हमारा कोलिजन अकर हो रहा है, तो अब हम लीनियरली प्रोब करेंगे। लीनियरली प्रोब करेंगे मतलब अब हम अपनी वैल्यू को +1 से इंक्रीमेंट करेंगे और नेक्स्ट स्लॉट फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा हमारा नेक्स्ट फ्री स्लॉट होगा। जब तक हमें नेक्स्ट फ्री स्लॉट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लीनियरली आइट्रेशन अपने कंटिन्यू रखेंगे, इसीलिए इसको प्रोबिंग बोलते हैं। हम लीनियरली प्रोब करते रहेंगे अंटिल यू गेट द एम्प्टी स्लॉट, राइट। तो इस इंडेक्सिंग पे क्योंकि हमारा कोलिजन अकर हो रहा है तो सेम की के लिए अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन फॉलो करेंगे H1, राइट। पहले हमने H0 आइट्रेशन फॉलो किया, H0 पे हमने देखा कि हमारा कोलिजन अकर हो रहा है, तो अब हम लोग लीनियरली प्रोब करेंगे और +1 मींस अब की बार हमारा आइट्रेशन सीक्वेंस क्या हो गया +1 हो गया। ओके, तो अब हम लोग H1 आइट्रेशन पे चेक करेंगे क्या हमें अभी भी जो इंडेक्स मिलेगा वो हमारा कोलिजन फ्री होगा या फिर अगेन कोलिजन अकर होगा। सो लेट मी चेक, फिर से हमारी की वैल्यू 85 है मॉड 7, दिस इज द हैश फंक्शन। नाउ दिस टाइम आइट्रेशन सीक्वेंस क्या हो गया मेरा 1, H1 है 1 आइट्रेशन हो गया हमारा मॉड 7। ओके, सो लेट मी चेक, 85 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगी मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 + 1 मॉड 7। नाउ दिस वैल्यू बिकम्स 2 मॉड 7 एंड जब आप इसको 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में आपको रिमाइंडर 2 मिलेगा। तो आपने देखा कि जो हम नेक्स्ट स्लॉट है वो हमारा इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है +1 से हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग लीनियर प्रोबिंग बोलते हैं। लीनियर मीन्स सिक्वेंशियली, कि पहले हमने फर्स्ट इंडेक्सिंग वैल्यू निकल के आई थी, अब हमने उसको सिक्वेंशियली प्रोब किया, मीन्स +1 से उसको इंक्रीमेंट किया, राइट। तो +1 का जो हमारा नेक्स्ट स्लॉट होगा उसको हम फर्दर चेक करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्लॉट क्या मिलेगा, सेकेंड इंडेक्सिंग का स्लॉट मिलेगा। इसीलिए इसको हम लोग लीनियर प्रोबिंग बोलते हैं, मीन्स सिक्वेंशियली प्रोबिंग। तो अब हम लोग सेकंड इंडेक्सिंग को चेक करेंगे, क्या सेकंड इंडेक्सिंग पे हमारा कोलिजन तो नहीं अकर हो रहा है या कोलिजन फ्री स्लॉट है। सो लेट मी चेक, नाउ यू कैन सी दैट इन द हैश टेबल जो सेकंड इंडेक्सिंग का हमारा स्लॉट है वो क्या है, हमारा फ्री स्लॉट है। इट मीन्स यहाँ पे कोई कोलिजन अकर नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी की वैल्यू थी 85 वो हम अपनी सेकेंड इंडेक्सिंग पे जाके अब स्टोर कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लीनियर प्रोबिंग करते हैं। अगर सपोज कीजिए सेकेंड इंडेक्सिंग पे फर्दर हमारा कोलिजन अकर हो रहा होता तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आइट्रेशन फॉलो करते हैं विच इज H2 और इस टाइम पे हमारा आइट्रेशन सीक्वेंस क्या हो जाता है 2। ओके, नाउ अगेन लेट अस कंसिडर द नेक्स्ट की वैल्यू। नेक्स्ट की वैल्यू हमारी क्या है 73 है। ओके, सो फोर्थ की हमारी है 73। ओके, अगेन हम इसके लिए पहले 0 आइट्रेशन निकालेंगे। तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी 73 मॉड 7, 0th आइट्रेशन की बात कर रहे हैं मॉड 7। ओके, तो अगर मैं 73 को जब 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 3, राइट। नाउ ये वैल्यू हमारी हो गई 3 मॉड 7 और इसका जब 3 को मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर क्या बना 3। ओके, तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारे पास में हैश टेबल में जो थर्ड इंडेक्सिंग का स्लॉट है वो हमारा फ्री है या ऑक्युपाइड है। सो यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड इंडेक्सिंग पे जो हमारा स्लॉट है वो ऑलरेडी फ्री है, तो हमारी 73 वैल्यू जाके हैश टेबल में थर्ड इंडेक्सिंग के स्लॉट में स्टोर्ड हो जाएगी। ओके, तो अब हमें आगे कोई भी आइट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वाई, बिकॉज यहीं पे हमारा स्टॉप हो जाएगा आइट्रेशन, क्योंकि जो हमें स्लॉट मिला है वो कैसा मिला है, फ्री स्लॉट मिला है, मीन्स कोलिजन फ्री मिला है। ओके, नाउ द लास्ट की वैल्यू इज 101। ओके, अब हम फिर से इसके लिए आइट्रेशन सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। H0
key 5 is equals to hash x plus I mod 7, राइट। तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 101 mod 7 प्लस कौन सा आइट्रेशन हमारा 0 आइट्रेशन है mod 7। जब आप 101 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा अगेन वो 3 आएगा। ओके, अगेन हमें रिमाइंडर 3 मिला mod 7। तो ये क्या हो गया हमारा 3 mod 7 और इसका रिमाइंडर क्या बना हमारा 3। नाउ अगेन हमें जो नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू मिली है 101 की 0th आइट्रेशन पे वो 3 इंडेक्स वैल्यू मिली है। तो हम लोग चेक करते हैं 3 इंडेक्सिंग का जो स्लॉट है वो हमारा फ्री तो है या नहीं है। नाउ हियर यू कैन सी दैट 3rd इंडेक्सिंग का जो स्लॉट है हैश टेबल का वो हमारा फ्री नहीं है। वहां पे ऑलरेडी कोई 73 वैल्यू स्टोर्ड है। इट मीन्स अगेन इस आइट्रेशन पे हमारा क्या अकर हो रहा है, कोलिजन अकर हो रहा है हमारा, यानी कि फिर से हम लोग लीनियर प्रोबिंग टेक्निक का यूज करेंगे और हम लोग लीनियरली आइट्रेट करेंगे अपने स्लॉट को, कब तक, जब तक कि हमें नेक्स्ट फ्री स्लॉट ना मिल जाए। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट आइट्रेशन इसी की पे फॉलो करेंगे। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट आइट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा h1 की 5 इज इक्वल्स टू 101 mod 7 प्लस आइट्रेशन सीक्वेंस 1 हो गया mod 7, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। जब हम 101 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 मिला प्लस 1 mod 7, राइट। 4 mod 7, जब मैं 4 को 7 से डिवाइड करूंगा अगेन रिमाइंडर मिलेगा मुझे 4, राइट। तो अब मुझे नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू 101 की कौन सी मिली है, मुझे 4 मिली है। सो लेट मी चेक 4th इंडेक्सिंग का जो हमारा स्लॉट है अगेन इट इज फ्री, तो हम यहाँ पे जाके वैल्यू अपनी स्टोर्ड करा देंगे। और इससे हमें क्या हुआ कि अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे आइट्रेशन कंटिन्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हम तभी तक आइट्रेट करते हैं जब तक हमें नेक्स्ट फ्री स्लॉट ना मिल जाए। सो हियर यू कैन सी दैट अगेन पहले हमें जो 101 की जो स्लॉटिंग वैल्यू मिली थी, इंडेक्सिंग वैल्यू मिली थी वो 3। नाउ इन केस ऑफ लीनियर प्रोबिंग आपने देखा होगा कि हर बार हम स्लॉट को इंक्रीमेंट करते हैं +1 से, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीनियर प्रोबिंग और सिक्वेंशियली प्रोबिंग, राइट। 3 के बाद हम नेक्स्ट स्लॉट कौन सा चेक कर रहे हैं, 4th इंडेक्सिंग का। ओके, अगर यहाँ पे भी कोलिजन अगर होता तो नेक्स्ट स्लॉट हम कौन सा चेक करते, 5th इंडेक्सिंग का, राइट। तो इस तरीके से लीनियर प्रोबिंग टेक्निक का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आइटम वैल्यू को हैश टेबल में स्टोर करा सकते हैं, राइट। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लीनियर प्रोबिंग? इट इज इजिली कंप्यूट, राइट। ये हमारा इजी है टेक्निक, बहुत इजी टेक्निक है कोलिजन को हैंडल करने के लिए। ओके, तो इजिली हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द डिसएडवांटेज? What about the disadvantage? It takes too much time to search item or to find an empty slot. मतलब ये आइटम को फाइंड आउट करने के लिए या एम्प्टी स्लॉट को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। अगर आप देखें यहाँ पे तो हम लोग के क्या हो रहा है कि हैश टेबल में जो आइटम्स है वो एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। मींस अगर मान लीजिए किसी भी की वैल्यू पे मुझे इंडेक्सिंग 1 मिली, ओके, एंड 1 इंडेक्सिंग पे कोलिजन अकर हो गया, तो लीनियर प्रोबिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं +1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। मींस सिक्वेंशियली सारे हम लोग स्लॉट को चेक कर रहे हैं। तो हमें तब तक मतलब सिक्वेंशियली स्लॉट को चेक करना होता है जब तक हमें एम्प्टी स्लॉट ना मिल जाए। तो अगर मान लीजिए इसी हैश टेबल में मेरे पास नेक्स्ट की वैल्यू है और उसके से मेरे पास 1 इंडेक्सिंग आ रही है एंड 1 इंडेक्सिंग पे फर्दर हमारा कोलिजन अकर हो रहा है, तो हम लोग पहले 2 इंडेक्सिंग चेक करेंगे, देन 3, देन 4, देन हमें 5 ऐसा फ्री इंडेक्स मिलेगा। तो क्या होता है हमारा सर्चिंग में किसी आइटम को सर्च करना या फिर किसी फ्री स्लॉट को सर्च करने में लीनियर प्रोबिंग हमारा टू मच टाइम ले लेता है, बिकॉज ये हमारा सिक्वेंशियली सर्च करता है। और आप जानते हैं सिक्वेंशियली सर्च मतलब क्या होता है, वर्स्ट केस में वो नंबर ऑफ स्लॉट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स की ही इक्वल होता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या हो गया, इट टेक्स टू मच टाइम टू सर्च एन आइटम or to find an empty slot, right? So these are the advantage and disadvantage of linear probing. So I think students, through this video now you are able to learn how we apply the linear probing technique to handle the collisions. Okay.